मैंने ना अभी अभी मनीषा का एक वीडियो देखा। लिटरली देखो यार, मैं इस फैमिली को ना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ, आप लोग जानते हो। बट जो मनीषा की हालत है ना, लिटरली उसके वीडियोस देख के ना गुज़बम आ रहे थे। लिटरली मैं कसम खा के कहती तो मेरे को ना ऐसा फील हो रहा है, इतना बुरा लग रहा है यार उसको देख करके। जब उसने बोला कि मेरा मन कर रहा है कि कोई मुझे समझाता, मेरे दिल की बात को कोई समझता। ऐसा नहीं है लोग मुझे समझा रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है ना कि कोई मेरे मन की बात को समझता। पता है, एकदम मन कर रहा था ना ऐसे हक करूं। लिटरली मैं देखो एक्सेप्ट करती हूँ अपनी चीजें, कि जो भी चीजें मेरे साथ हुई है, इस फैमिली ने करी है ना, उसके बाद मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ इस फैमिली को। मनीषा के लिए भी मैंने निगेटिव वीडियो बनाया है, जब इन्होंने गाली गलौज किया था तो मेरे को नहीं पसंद आती गंदगी। बट अभी एक जो वीडियो इनका देखा, मैं लिटरली यार बहुत इमोशनल हो रही थी देख करके। लिटरली इमोशनल हो रही थी, जिस तरीके की ये बातें कर रही थी कि मेरा ना सब कुछ खत्म हो गया है। इन्होंने बोला कि अब मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगी, मैं सोच रही हूँ मैं कहीं अकेली चली जाऊँ। एक्चुअली हुआ क्या है ना, सचिन ना 1-2 दिन से घर पे नहीं है, जो कि हमारे वीडियोस मतलब इनके वीडियोस के थ्रू दिख रहे हैं। तो ये जिस तरीके से बेचैन है यार, एक पत्नी की मनोदशा को समझो। जब उसका हस्बैंड किसी और के प्रेम प्यार में है और वो जब घर में रहता होगा तो फिर भी इनको लग रहा होगा, ये वॉच करती होगी अपने तरीके से जब इनकी नजर के सामने रहता होगा। बट अभी वो नालायक इंसान यहाँ पे है ही नहीं। लिटरली पता है इस जगत दीदी के साथ इतना बुरा होगा ना, इतना बुरा होगा ना, मतलब बोलना नहीं चाहिए। बट ऐसी औरतों के बॉडी में ना कीड़े पड़ने चाहिए। पता नहीं क्यों मैं नहीं ये सारी चीजें बोलती हूँ, बट पता नहीं क्यों मेरे मुंह से निकल गया, तो मैं इसको एडिट करके हटाऊंगी नहीं, बकायदा ये जाएगा, ऐसे ही जाएगा। लिटरली यार बुरा लग रहा है मनीषा को देख करके, जिस तरीके से वो बेबस है यार। मतलब होता है ना कि कोई ऑप्शन ही नहीं है, मैं करूं तो क्या करूं। बहुत बहुत दया लग रही थी मुझे देख करके। मैंने उनका वीडियो देखा ना, मैं पता है आधे घंटे 1 घंटे में मैंने वीडियो देखा स्किप कर करके, बिकॉज नहीं टॉलरेट हो पा रहे थे, बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं हो पा रहे थे जिस तरीके से वो वियर्ड है। जब उन्होंने बोला ना कि कोई चाहिए कि कोई मुझे समझाए, हालांकि सब कोई समझा रहे, पता है इसको किसी के समझाने की जरूरत नहीं है, इसको सिर्फ और सिर्फ अपने हस्बैंड की जरूरत है। यार कैसा राक्षस आदमी है यार। चलो ठीक है, आपको किसी से प्रेम है, प्यार है, सारी चीजों को मानते हैं, बट जो लड़की आपके साथ, जो औरत आपके साथ 5 साल से है, क्या उसके प्रति आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं है? आप पढ़े लिखे इंसान हो, क्या आपको नहीं पता है हमारे इंडिया में शादी का क्या मतलब होता है? क्या लीगली भी उसका क्या हक है? आप क्या इन चीजों को नहीं समझते हो? अरे कुछ नहीं, चलो आपको अपनी वाइफ से प्यार नहीं था, दोस्ती भी नहीं था, एटलीस्ट इंसानियत के नाते अभी उसके साथ आपको होना चाहिए था। एक लड़की जिस तरीके से तड़प रही है अपने हस्बैंड के लिए, लिटरली बुरा लग रहा है यार, बुरा लग रहा है। और इन्होंने बोला कि मम्मी पापा भी बोल रहे हैं कि मायके चलो, कुछ दिन रहना, वीडियो छोड़ो। एकदम बेस्ट है मनीषा, बेस्ट है। बिकॉज आप एंजाइटी में जा रहे हो, आप डिप्रेस्ड दिख रहे हो, आपके लिए यही सही है कि कुछ दिनों का ब्रेक लो और अपने पेरेंट्स के पास रहो यार, अपने पेरेंट्स के पास रहो। और आप बोलते हो ना कि मन बेचैन हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, यार अपनी मम्मा की गोद में बैठ के सर रख के खूब रो, चिल्ला चिल्ला के रो लो, थोड़ा ना मन उससे हल्का हो जाएगा। बिकॉज जब आप अंदर ही अंदर घुट रहे हो ना, उससे आपकी हेल्थ बहुत खराब एकदम। पता है कैमरे पे एकदम बीमार लग रही है ये लड़की, कहीं से भी किसी भी तरीके से ये बिल्कुल नॉर्मल नहीं लग रही है। इनकी कंडीशन बहुत बुरी लग रही है, जो कि आप लोग भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं यार। मतलब इन्होंने कहा कि घर का एनवायरनमेंट खराब है। ऑफ कोर्स एनवायरनमेंट खराब होगा यार। कैसे कैसे कोई खाना टाइम पे बना सकता है, कैसे कोई टाइम पे सो सकता है, उठ सकता है, नॉर्मल बिहेव कर कैसे सकता है, जब एक औरत की यार मतलब आप सोचे यार, हस्बैंड से ही तो सब कुछ होता है, हस्बैंड से ही ससुराल है, हस्बैंड से ही सब कुछ है यार, सारी खुशी उसी से है। और जब वही आपका भगवान हैवान बन जाए, बहुत लोग ना पति को भगवान का दर्जा देते हैं, और वही भगवान जब हैवान बन जाता है तो लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाती है कंप्लीटली। कुछ बचाने को, कुछ खोने को रह नहीं जाता है फिर। और यही हो रहा है इनके साथ, एक्चुअली यही हो रहा है इनके साथ। बुरा लग रहा है, बहुत ऐसे हार्ट मेल्ट हो रहा था यार। तो
मनीषा की मम्मी ने समझाया कि तुम इतना क्यों टेंशन ले रही हो, तुम्हारी क्या गलती है, तुमको इतना परेशान होने की क्या जरूरत है, इतने साल से तुम परेशान हो रही हो। तो भैया ये कौन सी मम्मी है भाई, ये कौन से पापा हैं? जिस लड़की की घर गृहस्थी उजड़ने के कगार पे है तो वो परेशान नहीं होगी तो उसके बदले में परेशान कौन होगा भाई? ऑफकोर्स सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उसी को होगी ना। मुझे ना ये बातें एकदम इलॉजिकल लगी, और मेरी तरह किस किस को बातें इलॉजिकल लगी जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और बाकी की बातें चले डिटेल्स में बात करते हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, आई एम श्वेता, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, खुश हूँ। माता रानी आप सभी को स्वस्थ रखें और खुश रखें। मनीषा जी का एक ब्लॉग आया था कल, मुझे मायके जाने के लिए मम्मी क्यों बोल रही हैं, जिंदगी इस मोड़ पे लाकर खड़ी कर दी है एग्जैक्टली। तो मनीषा उसमें डिस्कस कर रही है कि इनकी मम्मी, मतलब ये जो मायके की जो मम्मी है, मदर इन लॉ नहीं, मम्मी समझा रही है कि यार मनीषा तुम इतना क्यों परेशान हो रही हो। तो भाई तो परेशान कौन होगा? वही परेशान होगी ना, बिकॉज सब कुछ उसका खराब हुआ है। और ये क्या बात है कि तुम इतने सालों से तो परेशान हो ही रही हो, अब तुम क्यों परेशान हो रही हो? भाई ये कौन सी किस्म की बातें हैं भाई? एक लड़की के लिए उसका हस्बैंड उसका पूरा संसार होता है, और एक टाइम मतलब किसी किसी के साथ ऐसा होता है ना कि हस्बैंड दुनिया छोड़ के चला गया तो तसल्ली होती है कि अब वो इंसान आपके पास है ही नहीं, और आपका हस्बैंड रहते हुए दुनिया में स्वस्थ और सब कुछ ठीक है, लेकिन वो आपका नहीं है, वो किसी और का है। वो डंके की चोट पे कह रहा है कि मुझे तुमसे प्यार ही नहीं है। तो इस चीज को डाइजेस्ट करना नॉट ए इजी जॉब। कौन परेशान होगा भाई उसकी जगह पे? देखो कहने को ठीक है, कहने पेरेंट्स भी परेशान होते हैं जब ऐसी चीजें होती है ना। तो आई नो मनीषा के पेरेंट्स भी परेशान होंगे, मम्मी पापा सास ससुर जितना देवर भाभी जो भी है, ननद बहन, सब दुखी हो सकती है। बट सबसे ज्यादा दुखी मनीषा है। चलो पेरेंट्स का भी मानते हैं, बट पेरेंट्स का भी ना परेशान होने का एक लिमिट है, बिकॉज उनको रिलैक्स करने के लिए उनके पार्टनर भी होते हैं, एक दूसरे को, मम्मी पापा एक दूसरे का ख्याल रख सकते हैं। और सबसे ज्यादा सुकून आपको उसी से मिलता है जब आपका पार्टनर आपके साथ हो। चाहे इनकी माँ जितना भी दुखी है, बट जब उनके पापा ऐसे सर पे हाथ फेरेंगे ना कि ठीक है ज्यादा टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा, तो वो 2 मिनट के लिए अपना माइंड रिलैक्स कर सकती हैं। बट मनीषा को ये बोलने वाला लड़खड़ाया हुआ है। समझ रहे हो आप इस बात का मतलब क्या होता है? एक लड़की के लिए उसका हस्बैंड उसकी केयर नहीं कर रहा है, उसकी फिक्र नहीं कर रहा है, ये बहुत बड़ी बात होती है यार। पता है हम लोग भी एक टॉपिक की तरह डिस्कस कर रहे हैं, बट एक टाइम ना आप 1 मिनट के लिए इस चीज को ना फील करके देखो कि ये कितनी पेनफुल चीजें हैं। हेड्स ऑफ है भाई इस लड़की को, फिर भी ब्लॉगिंग कर रही है, कुकिंग कर रही है। यार ये एक तो समझ नहीं आया ये मनीषा क्यों खाना बना रही थी यार, उसको थोड़ा सा रिलैक्स रहने दो। और जब मदर है, मदर इन लॉ है, तो उन लोगों को चाहिए कि ख्याल रखें मनीषा का। उसको बहुत पैम्पर की जरूरत है, बहुत प्यार से पैम्पर की जरूरत है, ताकि वो ना थोड़ा सुकून से ना अपने दिमाग को ठंडा करके कोई सही डिसीजन ले पाए। पता नहीं उनका क्या डिसीजन है, बट मैं ऐसे फालतू के ना चीजें बिल्कुल भी मेरे समझ के बाहर है। बिकॉज मनीषा ने एक चीज बोली कि अपने हस्बैंड के बारे में कि पहले वो ठीक थे, इनका रिलेशन बहुत अच्छा था, लेकिन पता नहीं क्या खिला पिला दिया। तो मनीषा ये गवारों की तरह बात ना मत कीजिए। आई नो आप गवार हैं, आप कम पढ़ी लिखी है, चलो जो भी है XYZ, बट इतना ना खुद को बेवकूफ मत बनाओ, क्योंकि यही खुद को बेवकूफ बनाने का ही मतलब रीजन है ना। आपने इतना खुद को बेवकूफ बनाया हुआ है कि आपके घर में घुस करके कोई बाहर वाली ने आपका घर संसार लूट लिया और आपको समझ में ही नहीं आया। बाबू बाबू बेटा बेटा बोल करके आपसे आपकी सबसे कीमती, जीवन की सबसे कीमती चीज आपसे छीन के आपसे दूर कर दिया। क्यों किया? बिकॉज आप बेवकूफ बनी हुई थी। आपको ये लग रहा था कि वो आपकी ननद है और ये वो। आपने एक बार भी ना दिमाग नहीं लगाया कि मेरी ननद तो पूजा दी भी है, तो क्या वो मेरे साथ इस तरीके का बिहेव करती है? क्या वो रात रात को फोन करती है मेरे हस्बैंड को? नहीं करती है, बिकॉज वो सगी बहन है, उनको सिर्फ भाई बहन वाले ही रिश्ते रखने हैं। बट आप इन चीजों से परे थी, पता नहीं कौन सी दुनिया में गुम थी और बेवकूफी पर बेवकूफी करती गई। और सेम बेवकूफी
आप अभी भी कर रही हैं, अपने हस्बैंड के गंदगी को छुपाने के लिए ये बोला हुआ है कि उसको कुछ खिला पिला दिया है, देखी कि तेज लड़का है। पहले तो आपका हस्बैंड जो है ना वो लड़का नहीं है, बिल्कुल लड़का नहीं है, वो अधेड़ उम्र का ना एक आदमी है, चचा की उम्र का है वो, ठीक है। जिस उम्र में लोग अंकल बन जाते हैं वो उस उम्र के हैं, तो लड़का मत बोलिए। तो आपने बोला कि लड़का को देख करके खिला पिला, ऐसा कुछ होता नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आपके हस्बैंड को आपकी एक रत्ती भर फिक्र नहीं है। इस कंडीशन में हो आप, और आपको छोड़ करके वो पता नहीं कौन सा मूवी देखना है, शॉपिंग करना है और ऑल दैट चीजें, सिर्फ और सिर्फ नॉनसेंस कर रहा है आपका हस्बैंड। आप इस चीज को समझिए प्लीज। आपके हस्बैंड को सिर्फ अपनी ही फिक्र है। वो पता नहीं कहाँ किस मॉल में गाड़ी में इधर से उधर भटक रहे हैं उनसे, और उन्होंने कैसे बात किया भाई उनसे, पता नहीं कोई लाइव जब वो आए हुए थे कल नाइट में, तो किसी ने पूछा कि क्या किया, पता नहीं कि अपने मन से बताया कि कोई जरूरी नहीं है। किसी ने पूछा कि मनीषा दी को क्यों नहीं लाए साथ में मूवी के लिए, लाइव थे वो, तो उन्होंने बोला कि कोई जरूरी नहीं है कि कहीं भी जाएंगे तो किसी को भी साथ लेकर के ही जाएंगे। वो किसी नहीं है, आप उनकी किसी नहीं है, आप उनकी कोई नहीं है, नहीं, आप उनकी पत्नी है, धन पत्नी, अर्धांगिनी है, ठीक है। तो ऐसे टाइम में जब आपका हस्बैंड इतना कुछ होने के बावजूद भी जब आपके साथ नहीं है, तो फिर आपका ये झुकना और आपका ये भुजिया बनाना, चुरचुर मुरमुर भुजिया, ये समझ नहीं आ रहा है। कल एक आंटी जी की भी वीडियो देखी मैंने। देखो, माँ के लिए ना बच्चे का प्यार सब समझ में आता है, आंटी जी जितना हो सके वो बहू को सपोर्ट भी कर रही हैं, लेकिन यार मुझे लग रहा है ना कि उनका ना सपोर्ट करने का तरीका मेरे हिसाब से थोड़ा गलत है। बिकॉज कल के वीडियो में उन्होंने बोला, देखो माँ का कलेजा है यार, बच्चा चाहे जितना भी नालायक रहे, माँ बच्चे की फिक्र करेगी ही करेगी। पहले की माएँ जो होती थी वो करती ही करती थी, अभी भी लोग करते हैं। बट एक चीज मेरे को नहीं ठीक लगी, आंटी जी ने बोला कि मनीषा दाल चावल बना रही है, भुजिया, क्योंकि सचिन को दाल चावल भुजिया खाना था। तो मैंने बोला कि जाओ तुम बना दो, अपने हाथ से बनाओ, उसको खिलाओ। मतलब ये नहीं होता है अट्रैक्ट करने, जैसे गांव के लैंग्वेज में बोलते हैं कि अपनी एक्टिविटी से हस्बैंड को रिझाना। तो ये चीज ना मुझे बहुत गंदी लगी, बहुत गंदी लगी। बिकॉज गलती सचिन ने करी है, उनको कोशिश करनी चाहिए मनीषा को अट्रैक्ट करने की, बट वो नहीं करेंगे ना। बिकॉज उनके दिल में बिल्कुल भी कोई 1% जगह नहीं है, कुछ नहीं है। फैमिली की गलती है कि इन्होंने फिर से सिंदूर डलवाई, जयमाला पहनवाया रिश्तों का, और हर एक अपने कल्चर का ना मजाक बनाया इन्होंने, जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल भी सही नहीं है। बिकॉज टाइम देना चाहिए था, थोड़ा टाइम देते, अगर चीजें सही होती तब ये सब प्रोसेस में जाना चाहिए था। क्योंकि सचिन कहीं से उस माइंडसेट में नहीं लग रहे हैं कि उनको अपनी गृहस्थी अच्छे से बसानी है मनीषा के साथ में। और कुछ तो मुझे अंदर की बातें पता चली है, उन्हीं लोगों से पता चली है जो भीड़ उनके घर में इकट्ठा हुई थी ना, उन्हीं लोगों के थ्रू मेरे को पता चला है कि क्या बोलते हैं, पूजा के बाद इनके घर में बहुत लड़ाई झगड़े गंदगी हुए थे। बिकॉज सचिन का कहना था कि उनको मनीषा से डिवोर्स चाहिए, नहीं रहना चाहते हैं वो। तो जब ऐसे माइंड सेट में इंसान है, ये तो अंदर की बातें हैं, और इनके वीडियो के थ्रू दिख भी यही चीज रहे हैं। बिकॉज सचिन वीडियो भी डाले, लाइव भी है, तो मनीषा उसमें एकदम नदारत थी, कहीं थी ही नहीं। तो इन सब चीजों से पता चल रहा है कि कपल के बीच में प्रॉब्लम है, और मनीषा उस चीज को ना काला जादू खिला दिया, पिला दिया। और आंटी जी ने भी बोला कि सब ठीक हो जाएगा, देखते हैं। ऐसा नहीं होता है यार, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। प्रॉब्लम है, उस चीज को एक्सेप्ट करो, और उस प्रॉब्लम को या तो सही करने के लिए स्ट्रांगली स्टैंड लो, और नहीं तो फिर अपना रास्ता क्लियर करो। मेरे हिसाब से ये चीज ठीक है। आप लोग बताइएगा कि मैं जो बोल रही हूँ उस बात से कौन कौन एग्री करता है। और फिर मनीषा ने एक चीज़ बोली कि बहुत लोग मुझे ये भी बोल रहे हैं कि तुम कुछ बेटर डिजर्व करती हो। तो इनका कहना था कि मैं सच बताऊं तो मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। और एग्जैक्टली यार, ऐसा पॉसिबल थोड़ी है कि एक रिश्ते में रहते हुए आपके माइंड में दूसरा कोई आने लगे। भले ही रिश्ता खराब है बट रह तो रही है ना, ये उसी घर में अपने हस्बैंड के नाम की सिंदूर लगा रही है। तो ऐसी चीज़ें ईजी नहीं है। मतलब रिश्ते ऐसे ही मजाक में एकदम चुटकी बजा के बनते हैं क्या, कि आज इसके कल उसके साथ। हम लोग इंसान हैं यार, जानवर नहीं है। तो हाँ, इस चीज से मैं एग्री करती हूँ कि आप किसी और के बारे में नहीं सोचे। ऐसे ही सडन नहीं सोचा जाता है, बट खुद को ब्रेक तो दो।
उस आदमी से खुद को एक लॉन्ग ब्रेक की आपको जरूरत है, उस घर से आपको हटने की जरूरत है, ताकि आप ना थोड़ा 1-2 साल का ब्रेक लो, 6 मंथ का ब्रेक लो। कोई जरूरी नहीं है कि आप डिवोर्स फाइल कर दो, डिवोर्स लेके एकदम परमानेंटली अलग हो जाओ, ये कोई सोल्यूशन नहीं हुआ। बट खुद को इतना किसी के कदमों में झुकाना, खुद को हर बार गिव अप कर देना, अपने आप को इतना नीचे झुका लेना, ये भी कहीं से भी सही नहीं है, 1% भी राइट नहीं है ये।